खेसारी लाल यादव जी के बारे में मैं क्यों उनके बारे में गलत बोलूं? अगर उनकी पत्नी को उन्होंने अगर अपनी पत्नी को छोड़ा होता तभी उनकी पत्नी मेरे पास आती तो मैं उनकी जो आप बीती है आप तक दिखाती और मैं कहती कि ये कैसा पति है, बताइए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, अपने बच्चों को छोड़ दिया है। पवन भैया का आदेश है कि अगर ज्योति का साथ आप दी तो आपको हम ये कर देंगे। आप तो कहते हैं कि हम राजपूत कभी वचन से पीछे नहीं जाता। मैं आज भी पवन जी से कहती हूँ कि आप अपने घर को खुद संभाल सकते हैं, क्यों अपनी पत्नी को आप रुलाते? मत रुलाइए। पवन सिंह और टीम पवन सिंह आपसे खासे नाराज हैं। अब आपको रगड़ा जाएगा इस तरीके का। फिर उसके बाद बताती हूँ मैं। उसके बाद ऊपर उठ जाइएगा ये। और अब बहादुरपुर पुल जो है उससे अपने घर के और ढलान में जाती हूँ तो वहाँ एक वृक्ष है साइड में, वहाँ दो मोटरसाइकिल पर 4 लोग थे। तो मेरी आदत है कि भाई मोबाइल से कल का क्या न्यूज़ जाएगा ये सब देखना। तो वो देख रहे थे, अचानक से ड्राइवर के सामने वो आ जाते तो गाड़ी रुकती है तो 2 लोग मेरे पास आते तो मुझे लगा कि ये नीडी होगा, इसको कोई ज़रूरत होगी मेरी। तो वो मेरे पास आते हैं तो मैं शीशा डाउन करती हूँ, बस वो तुरंत कट्टा निकाल के तो और मुझे ये हो जाता है, थोड़ा सा डर हो जाता है। ऑटोमेटिक है कि आपके सामने कोई अगर देसी कट्टा भी दिखा रहा है और फिर आप क्या कहेंगे। मैं उसने कहा कि बबीता मिश्रा आप हो? आप तो नहीं, मैं तो अच्छे शब्दों में कह रही हूँ, आप हो? तो उसने कहा कि अरे ये है बबीता मिश्रा। पवन भैया का आदेश है कि अगर ज्योति का साथ आप दी तो इस बार आपको और कहीं भी किसी ऐसे जो हम बात करते वैसे की तो आपको हम ये कर देंगे, तो उस दोबारा नहीं। तो हम बोले कि चलो। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो लोग चले गए, मैं थोड़ी सी हॉपलेस हो गई। आज तक हमने ऐसा नहीं फेस किया पत्रकारिता लाइन में। मैं आज भी पवन जी से कहती हूँ कि आप अपने घर को खुद संभाल सकते हैं, किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी यही कहती हूँ, क्यों अपनी पत्नी को आप रुलाते? मत रुलाइए। आपने दोबारा उनकी मांग को भरा है, लोगों को के बीच आपने प्यार दिया है, सब कुछ किया है, लोग देख रहे हैं आपको मांग भरते हुए। हम ही शख्स ऐसे थे, आपने फिर क्यों मीटिंग कराई? आपको अगर डाइवोर्स ही देना था तो आप पहले ही कह देते कि हम इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते, हमको बदनामी से ये सब से डर नहीं है। तो ठीक है, आपको लगता है कि आपको पत्नी ज़बरदस्ती रिश्ते नहीं निभाए जाते। हाँ, आपने क्या सोच करके फिर अपनी पत्नी का दोबारा मांग भरा? ये तो आप न सोचिएगा, आपकी पत्नी है, आप नहीं उसको सम्मान दीजिएगा तो कौन देगा? कौन देगा सम्मान? बताइए ना आप हमें। पति ही पत्नी को सम्मान देता है। और जब हम एक पत्रकार है और चूंकि एक महिला है, पहले दिन ही हमने उसकी कवरेज की थी, आपको याद होगा। और जब हमने उसकी कवरेज को किया तो सारे लोग जाने कि इनके साथ क्या क्या यातनाएं इनको दी गई, राइट। फिर बात आई गई, फिर इनका पैचअप हुआ। हम खुद 6 वहाँ लखनऊ गए, इन दोनों का को मिला दिया और 20 दिन के बाद लोगों को पता चलता है कि पवन सिंह और पत्नी एक दूसरे से मिल गए हैं और इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। आप तो कहते हैं कि हम राजपूत कभी वचन से पीछे नहीं जाता। तो आपने तो कहा था कि मेरा सब कुछ पैचअप हो गया है, तो केस आपने वापस नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी एक आशा था कि भाई सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन जब एक कॉल रिकॉर्डिंग आती, उसी कॉल रिकॉर्डिंग में ये सब बातें आती, तो फिर हमने कहा कि आप ले लीजिए ये सब वापस, एक सिंदूर भर दीजिए। तो आपको याद होगा कि वो सिंदूर भरा हुआ वीडियो आपने देखा होगा उसी दौरान चुनाव के समान। तो हमें लगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन इस बीच आपने एक कॉल रिकॉर्डिंग खुद ही सुना है। इस बीच मुझे पता चला टीम पवन के ही लोगों से कि ये जनवरी में शादी करने जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, मैं खुले शब्दों में ये बयान नहीं कर सकती, तो ना ही हमने न्यूज़ चलाई, ना ही हमने कुछ किया। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन मार्क दे दी, शादी करने जा रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी के बारे में मैं क्यों उनके बारे में गलत बोलूं? अगर उनकी पत्नी को
उन्होंने अगर अपनी पत्नी को छोड़ा होता तभी उनकी पत्नी मेरे पास आती तो मैं उनकी जो आप बीती है आप तक दिखाती और मैं कहती कि ये कैसा पति है, बताइए अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, अपने बच्चों को छोड़ दिया है। तब तो वो समाज में जो बुराइयां हैं उसको मैं ला रही हूँ। लेकिन आप खेसारी लाल यादव की मैं इसलिए बात करती हूँ कि खेसारी लाल यादव में एक तो है कि वो अपनी पत्नी को अपने घर में रखते हैं, अपने बच्चों को सौ सम्मान देते हैं, अपनी पत्नी को सौ सम्मान देकर प्यार करते हैं, उनको कहीं बाहर नहीं जाने देते, कहीं झांक ताक करने नहीं देते, ना कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी बदनामी हो, अपनी पत्नी को रानी बना के रखे हैं। बाहर क्या करते हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, वो उनका घर निजी मामला है, उसमें हमें क्या पता। लेकिन जब उनकी पत्नी अगर मेरे पास आएगी कि हाँ मैम मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो हम तो एक सामाजिक महिला हैं, एक एनजीओ से जुड़े हुए हैं और मीडिया का पार्ट है, हम तो आपको दिखाएंगे ही। अच्छा पवन सिंह और रोकना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा रुके ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर पाएं।